रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए पटाखा चिकन की रेसिपी लाई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए सब्सक्राइब करें, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने चिकन के 10 पीसीस लिए। आप 1 किलो चिकन ले सकते हैं फुल, और ये गहरे गहरे कट लगाएं हड्डी तक। तो ये आप एक नॉर्मल चिकन पूरे पीसीस वाली भी ले सकते हैं, लेग की ज़रूरत नहीं है। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लेमन जूस 4 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये सब चीज़ें डालकर बहुत अच्छी तरह से करें मिक्स 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 कि इसके कट में भी अच्छी तरह चली जाए। नमक डालें 1 टीस्पून। उसके बाद फिर अगेन मिक्स करें इसको अच्छी तरह से, और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट देंगे। उसके बाद हम लहसुन पीसेंगे। तो 10 जवे लहसुन के ले लें, हरी मिर्च ले लें 1 से 2 अदद। ये लंबी थी एक लिए, ये तेज़ भी है। इसको मैं पेस्ट बना लूँगी। उसके बाद फिर मैंने इसको चिकन को बॉयल करने के लिए रख दिया है 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद ये गल चुकी है। आप देख सकते हैं इतनी, बस इतना ही इसको पकाना है हमने। उसके बाद ठंडा कर लें। अच्छा ठंडा करने के बाद इसको सेकंड कोटिंग करेंगे। नमक लिया 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर लिया 1 टीस्पून, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून अच्छे ब्रांड का लिएगा। ज़ीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च लिए 1 टीस्पून, वही जो पेस्ट बनाया था हरी मिर्च और लहसुन का वो लिया है। दही लिया 2 टेबल स्पून, बेसन लिया 2 टेबल स्पून फुल भर के, मैदा लिया 3 टेबल स्पून, विनीगर लिया 2 टेबल स्पून। उसके बाद अच्छी तरह से करेंगे इसको मिक्स। डबल कोटिंग करेंगे लेकिन बहुत ठंडा करने के बाद, ताकि ये बिल्कुल ठंडी हो जाए 1 घंटे बाद। फिर इसमें आप ये वाला मसाला लगाइएगा। उसके बाद फिर इसको करेंगे हम फ्राई। तेल अच्छा गर्म हो जाए, आप चेक कर लें, फिर इसमें लेग डालें। ऑयल इतना ही चाहिए जितने कि आप लेग को फ्राई कर सकें अच्छे से। अब इसको इतना कुक करना है कि ये बहुत अच्छा रेडिश गोल्डन ब्राउन हो जाए बस। बहुत चटपटी सी, बहुत मज़ेदार सी है, और अंदर से बिल्कुल जूसी है क्योंकि हमने इसको कर लिया थोड़ा सा बॉयल। तो उसमें ये बहुत मज़ेदार रहा, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा रहा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पर हमने इसको पेपर टॉवल पे रखा, थोड़ा सा ऑयल जो है वो रिजर्व कर लेगा। फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। और आपने जो इसको दही के साथ भी खा सकते हैं, रायते के साथ, लाल मिर्च हरी मिर्च और ज़ीरे के साथ रायता बनाएं, या फिर आप इसको केचप के साथ खाएं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें।